स्टूडेंट्स ये चैप्टर के अंदर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में पनेट स्क्वायर का भी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। तो स्टूडेंट्स हम पनेट स्क्वायर पढ़ रहे, देख रहे कि एक्चुअल में पनेट स्क्वायर क्या है ना। तो स्टूडेंट्स ये पनेट स्क्वायर वो रीजिनाल्ड सी पनेट साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। ओके, अब ये पनेट स्क्वायर क्यों दिया हुआ है? स्टूडेंट्स हमने गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो गैमेट फॉर्म हो रहे हैं वो रेंडमली फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो गैमेट्स रेंडमली फ्यूज हो रहा है उसकी वजह से जो पॉसिबल जाइगोट फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसको हम पनेट स्क्वायर बोलेंगे। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर, है ना, जो पेरेंट लिए थे उसमें एक पेरेंट था कैपिटल टी और दूसरा पेरेंट था स्मॉल टी, ठीक है। इनकी वजह से जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुआ वो F1 जनरेशन में जीनोटाइप कौन सा था? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके अंदर क्या होने वाला है स्टूडेंट? सेल्फ पोलिनेशन होने वाला है, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेशन होगा तो उसकी वजह से कौन सा जनरेशन प्रोड्यूस होगा? F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। और F2 जनरेशन के अंदर पॉसिबल जाइगोट कितने फॉर्म हो सकते हैं, ओके, उसको समझने के लिए जो डायग्राम दिया उसको हम बोलेंगे पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, और वो डायग्राम किसने दिया था? पनेट अंकल ने दिया था। चलो, तो ऐसा डायग्राम बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है कि ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है ना, उसमें पॉसिबल गैमेट कौन से फॉर्म हो सकते हैं? तो यहाँ पे कैपिटल टी फॉर्म हो सकता है और दूसरा कौन सा फॉर्म हो सकता है स्टूडेंट? स्मॉल टी प्रोड्यूस हो सकता है। और यहाँ पे दूसरे कौन से दो गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं ये प्लांट के अंदर? कि एक कैपिटल टी गैमेट प्रोड्यूस हो सकता है और दूसरा स्मॉल टी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पनेट स्क्वायर है वहाँ पे हम दोनों ऑर्गेनिजम्स, है ना, दोनों प्लांट्स, उनके पॉसिबल गैमेट्स कौन से हैं वो लिखते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर के अंदर, है ना, ये गैमेट के साथ ये गैमेट फ्यूज हो सकता है, तो हम यहाँ पे कैपिटल टी लिखेंगे, हम यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी फ्यूज हो सकता है और यहाँ पे स्मॉल टी फ्यूज हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स ये जो दो प्लांट्स हैं उनके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना, ये दो प्लांट के जो गैमेट्स हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमको 4 टाइप के जाइगोट मिल सकते हैं, है ना। 4 टाइप के जाइगोट मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो सके उसके लिए जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम को बोलेंगे हम पनेट स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके अंदर जो गैमेट है वो हम कहाँ पे लिखने वाले, है ना। तो ये जो गैमेट्स हैं वो हम अपर रो में लिख सकते हैं, ठीक है। जो गैमेट फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे अपर रो में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लेफ्ट जो दूसरा प्लांट है उसके गैमेट्स हम कहाँ पे लिखेंगे? लेफ्ट कॉलम में लिख सकते हैं या फिर अपर रो में। एक प्लांट के गैमेट अपर रो में और दूसरे प्लांट के गैमेट को लेफ्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पनेट स्क्वायर, बाइनोमियल इक्वेशन। ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, हाँ, बाइनोमियल इक्वेशन आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। चलो, तो वो देखते हैं। तो इसके पहले हमको जो पनेट स्क्वायर है ना उसके अंदर जो पॉसिबल जाइगोट फॉर्म हुए थे वो हमको मालूम होना चाहिए। अब पनेट स्क्वायर के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। 2 प्लांट का हमने क्रॉस करवाया तो ऐसा हमको पनेट स्क्वायर मिला था, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम रिजल्ट लिखे ना तो कैपिटल टी है, ठीक है। वो 4 में से कितने हैं? 1 है ना। तो वो कैपिटल टी। फिर स्टूडेंट्स अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी देखें तो वो 4 में से कितने हैं? 2 है पॉसिबल जाइगोट, है ना। और स्टूडेंट्स हम स्मॉल टी को देखें तो वो 4 में से 1 ही है ना, पॉसिबल जाइगोट। तो स्मॉल टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स जो बाइनोमियल इक्वेशन था, बाइनोमियल इक्वेशन, उसमें वो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे ax by होल स्क्वायर,
ठीक है, ऐसा इक्वेशन था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए एंड बी जो लिखे हुए हैं, ओके, वो क्या है, दे आर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, जो ए है वो किसका फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी है, एंड जो स्मॉल बी है वो किसका फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये इक्वेशन के अंदर। एंड जो x है वो क्या है, कैपिटल टी है, एंड जो y है वो क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको समझ में आ गया। a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी, x यानी कैपिटल टी, b के जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल t का फ्रीक्वेंसी, एंड y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल t। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये जो पनेट बॉक्स है उसके अंदर है ना, जो पॉसिबल जाइगोट हमने लिखे हुए हैं उसमें, यानी ये पॉपुलेशन के अंदर है ना, ये पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है, हम गिनने जाएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी सेम ही है ना, उनके नंबर सेम ही है। देखो 1 2 3 4, 4 कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्मॉल टी है। ठीक है, सो कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है, हाफ, 50% है। ठीक है, वैसे ही स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1/2 है ना, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर कितना है, 50% है स्टूडेंट्स। ओके, सो हम यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2, एक्स के जगह पे क्या लिखने वाले, कैपिटल टी, बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/2, और y के जगह पे क्या लिखने वाले, स्मॉल टी। ठीक है, सो कैपिटल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है, हाफ, स्मॉल टी का फ्रीक्वेंसी कितना है, हाफ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो बायनोमियल इक्वेशन है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हो है ना। अब ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करना है, तो क्या आएगा, 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी है ना। तो अगर ये ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे तो हमको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, और इससे हम पता कर सकते हैं कि पॉसिबल जाइगोट कितने थे, है ना। तो कैपिटल टी 4 में से 1 था, कैपिटल टी स्मॉल टी जो 4 है उसमें से 2 थे यानी 1/2, और स्मॉल टी वो 4 में से 1 पॉसिबल जाइगोट था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो गया बाइनोमियल इक्वेशन।